मिडिल ईस्ट की अगर बात करें, मशरिक़ वस्ता में रमज़ान का महीना है और इस तनाव के बीच में, यानी मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, अमेरिका ने 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है ईरान को और लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान को धमकी दी जा रही है, यानी रमज़ान का बाबरकत महीना और इस बीच मशरिक़ वस्ता में तनाव। आप देखिए कि रमज़ान में तनाव भरे इस माहौल से इस्लाम की सबसे बड़ी जंग यानी जंग बद्र की याद ताज़ा हो गई है। जी हां, जंग बद्र दरअसल 17 रमज़ान 2 हिजरी 13 मार्च 624 ईस्वी में हुई थी और इस्लाम के इतिहास की यानी तारीख की पहली सबसे अहम और फैसला कुन जंग थी। तो कहीं ना कहीं आज के हालात को भी दरअसल इसी जंग बद्र से जोड़कर देखा जा रहा है जो हालात ईरान पर है, क्योंकि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें आसमान से मदद के दरवाजे खुलने की उम्मीद बंधी रहती है। वही रमजान जिसमें तारीख इस्लाम का पहला अजीम मार्का गज़वा बद्र पेश आया था। और बद्र का मंजर आप देखिए कि सन 624 ईस्वी 17 रमजान मदीना की एक छोटी सी जमात, सिर्फ 313 अफराद, कम वसाइल, कम असलहा मगर दिलों में ईमान की आग, सामने मक्का की बड़ी ताकत, साजो सामान से लैस लश्कर, जाहिरी असबाब कम थे मगर यकीन कामिल था। और फिर नतीजा आप देखिए कि तारीख ने देखा कि अददी बरतरी नहीं, अज़्म और हिकमत दरअसल फैसला कुन बने। तो ऐसे में आज का जो मंजरनामा है दरअसल इसी गज़वा बद्र से और जो इस्लाम में अजीम जंग हुई है जंग बद्र, इसे आज के माहौल में अगर देखा जाए, जो आज का मंजरनामा है दरअसल मशरिक़ वस्ता की जो कशीदगी है, क्योंकि आज मशरिक़ वस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी के दौर से गुजर रहा है। ईरान जिसकी क़यादत अली ख़ामनई के हाथों में है, बरसों से अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव का सामना ईरान करता रहा है। दूसरी जानिब आप देखिए कि अमेरिका जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर के बाद अमेरिकी पॉलिसियों में उतार चढ़ाव आया है, खासतौर से इससे पहले की सरकार यानी जो बाइडेन की सरकार देखी जाए, उसके बाद अब एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है और अमेरिका में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का जो दौर है उसमें आप देखिए या जो बाइडेन के बाद के अमेरिकी पॉलिसियों पर नजर डालिए तो काफी उतार चढ़ाव आया है। जबकि इजराइल में बिन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए है, यानी ईरान का जौहरी प्रोग्राम, इलाकाई असर रसूख, शाम लबनान में इसके इत्तेहादी और खलीज में बढ़ती हुई फौजी नक्ल हरकत, ये सब अवामिल खित्ते को दरअसल नाजुक मोड़ पर आज मशरिक़ वस्ता खड़ा है। लेकिन यहां एक बात जरूरी है कि आलमी सियासत में हर फरीक अपनी सलामती, मफाद और ताकत के तवाजुन के मुताबिक फैसले करता है। बयानात सख्त होते हैं, फौजी मशकें होती हैं, पाबंदियां लगती हैं, मगर मुकम्मल जंग हमेशा आखिरी रास्ता एक तरह से होती है। और ईरान के अंदर का मंजर अब आप थोड़ा सा देखिए, तसव्वुर कीजिए कि रमजान की रात है, तेहरान, अस्फहान और मशहद की गलियों में लोग तरावीह अदा कर रहे हैं, बाजारों में सादगी है मगर खौफ की फजा भी कहीं ना कहीं मौजूद है लोगों में, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं ऐसे में खबरों में कशीदगी की सुर्खियां हैं, इक़्तिसादी दबाव ईरान पर बहुत पहले से है, यहां पर लगातार पाबंदियां हैं, करेंसी की गिरावट, आम शहरी की जो जिंदगी है वो आसान नहीं है ईरान में। और इफ्तार के वक्त एक आम ईरानी खानदान दस्तरखान पर बैठा हुआ है, खजूर, रोटी, शायद सादा सालन और टीवी पर तज़िये चल रहे हैं। क्या जंग होगी या फिर इसका कोई सिफारती हल निकलेगा? ईरान में हर किसी के जहन में दरअसल यही सवाल उठ रहा है, क्या आने वाले दिनों में ईरान को एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है? दरअसल यह मंजर जंग का नहीं बल्कि जंग के साए का एक तरह से मंजर है और यही कुछ हालात दरअसल ईरान के लोग इस बाबरकत महीने में भी एक तरह से इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। और वहीं पर आप देखिए कि जंग बद्र भी इसी बाबरकत महीने में हुई थी और इस्लामी तारीख की सबसे अहम जंग एक तरह से बताई जाती है। और जंग बद्र ये सिखाती है कि कमजोरी में भी इस्तिकामत मुमकिन है, ईमान के साथ हिकमत भी जरूरी है, जंग आखिरी चारा होना चाहिए, पहला नहीं। तो आज अगर कोई भी कौम खुद को दबाव या खतरे में महसूस करती है तो उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि वो जज्बात के बजाय दानिशमंदी का रास्ता अख्तियार करे।
तो दरअसल ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने जैसे बयानात दुश्मन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से जरूर आते रहे। दरअसल अमेरिका और इजराइल के ये बयानात सियासी बयानिए का हिस्सा हो सकते हैं, मगर अमली तौर पर ईरान एक बड़ा, मुनज़्ज़म और मजबूत रियासती ढांचा रखता है। खित्ते में ताकत का तवाजुन दरअसल पेचीदा है। मुकम्मल जंग की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। इसलिए आलमी ताकतें चाहे इख्तलाफ कितना ही शदीद क्यों ना हो, उमूमन सिफारती रास्ते एक तरह से खुले रखती है। तो कहीं ना कहीं रमज़ान का बाबरकत महीना है, और जब रमज़ान का महीना आता है तो जंग बद्र का जिक्र ज़रूर होता है। इस इस्लाम की इस तारीख़ी और अजीम जंग एक तरह से जहन में ज़रूर आती है। और अब जब मशरिक़ वुस्ता में इस तरह के कशीदा हालात हैं तो एक बार फिर से आलम इस्लाम और मुसलमानों के जहन में जंग बद्र जैसे हालात सामने आ रहे हैं। उम्मीद यही है कि जंग न छिड़े, बातचीत से ही मसला हल हो जाए और इस रमज़ान के सदक़े और इस बाबरकत महीने के चलते जंग ना हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर जंग होगी तो बड़े पैमाने पर इंसानी और जानी एक तरह से नुकसान होगा। इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से जंग ना हो तो बेहतर है।